चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की 10 ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिका के जहाज पर फिर से दागी मिसाइल। अमेरिका के जहाज में आग लगकर जहाज पानी में डूबा। फिलिस्तीन जिंदाबाद के लगे नारे, अमेरिका को बड़ा झटका। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल के हारने पर नेतन्याहू के खिलाफ हुए यहूदियों ने बीच सड़क पर नेतन्याहू को फांसी देने का इजराइल में किया ऐलान। फिलिस्तीन की जीत से बौखलाए। तो वहीं तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में अपने ही बंधकों को मार गिराने पर इजराइल की सेना ने माफी मांगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारे सैनिकों से हो गई बड़ी गलती। वहीं तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि तुर्की ने अमेरिका से गाजा पट्टी में युद्ध रुकवाने की कर दी है मांग। कहा अमेरिका अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तत्काल रुकवाए युद्ध। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच होगा सबसे बड़ा समझौता। 50 इजरायली बंधकों के बदले 300 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा इजराइल। हमास के सामने टेक दिए हैं इजराइल ने घुटने। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका के 51% लोग हमास के समर्थन में उतरे। जो बाइडेन को अमेरिका में बड़ा झटका। इजराइल का साथ देने से अमेरिकियों ने किया इनकार, यानी अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में सबसे ज्यादा लोग उतर आए हैं। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो हूती विद्रोहियों ने अमेरिकी जहाज पर दागी मिसाइल, जहाज गया डूब, फिलिस्तीन जिंदाबाद के लगे नारे। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच इस समय भीषण जंग जारी है। इसी जंग में हूती विद्रोहियों ने अमेरिका पर बड़ा हमला किया है। इस हमले से अमेरिका दहल उठा है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में अमेरिका के माल वाहक जहाज पर मिसाइलें दाग दी हैं। मिसाइलें दागने से अमेरिका के जहाज में आग लग गई है और आग इतनी भयंकर लगी है कि अमेरिका का जहाज डूब गया है। वहीं आपको बता दें कि जब अमेरिका के जहाज पर हूती विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला किया तो उस समय फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे हूती विद्रोहियों ने लगाए, जो अमेरिका के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो यहूदियों ने नेतन्याहू को इजराइल में सुनाई सजा। बीच सड़क पर फांसी देने का किया ऐलान। गाजा पट्टी में हुई फिलिस्तीन की जीत। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में गाजा पट्टी में इजराइल की सेना लगातार पिट रही है। हर एक घंटे में इजराइल के एक सैनिक की मौत हो रही है। और अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि इजराइल की सेना अपने बंधकों को छुड़ाने में नाकाम रही। इसी मामले को लेकर अब यहूदी नेतन्याहू से नाराज हो गए। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि तेल अवीव में यहूदियों ने नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और नेतन्याहू को सजा सुनाते हुए बीच सड़क पर फांसी देने का ऐलान किया। खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि दूसरी तरफ गाजा पट्टी में फिलिस्तीन की जीत हो गई है और गाजा पट्टी में इजराइल के सैनिक अपने बोरिया बिस्तर बांधकर वहां से भाग रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में जमकर इजराइल की सेना पिट रही है। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों कि अपने ही बंधकों को मारने पर इजराइल की सेना ने जो है आज मानी है गलती। रक्षा मंत्री ने ली घटना की जिम्मेदारी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच इस समय भीषण जंग जारी है। इसी जंग में 16 तारीख को इजराइल के सैनिकों ने डर के कारण अपने 2 सैनिक सहित 3 बंधकों को मौत की घाट उतार दिया था, जिसकी पूरी दुनिया में आलोचना हुई और इजराइल पर दबाव बना कि इजराइल तत्काल युद्ध बंद करे। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अपने ही बंधकों को मार गिराने पर इजरायली सेना के प्रमुख ने सैनिकों से गाजा पट्टी में बात की है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने इस घटना की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा है कि हम इस घटना की जिम्मेदारी लेते हैं कि हमारे सैनिकों ने गलत तरीके से अपने ही लोग को मार गिराया। वहीं आपको बता दें कि रक्षा मंत्री ने गाजा पट्टी में सैनिकों से बात करते हुए कहा है कि आगे ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। जो घटना अब घट गई है वो कोई बात नहीं है। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि तुर्की ने अमेरिका से गाजा पट्टी में जंग रुकवाने की कर दी है अपील। अमेरिका से कहा आप अपनी शक्तियों का करें उपयोग। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग रुकवाने के लिए अब तुर्की ने अमेरिका से बड़ी मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि तुर्की के विदेश मंत्री ने अमेरिका से मांग की है कि वो गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उस जंग को रुकवाए और अमेरिका अपनी शक्तियों का उपयोग करे, क्योंकि अमेरिका के पास इतनी शक्तियां हैं दुनिया
दुनिया में वो चाहे तो किसी भी देश के बीच जो जंग चल रही है उसको रुकवा सकता है। तुर्की ने कहा है कि अमेरिका तत्काल गाजा पट्टी में युद्ध को रुकवाए, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा मानव की हानि हो रही है, यानी वहां पर सैकड़ों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। अब देखते हैं कि तुर्की के कहने पर अमेरिका गाजा पट्टी में जो जंग चल रही है उसको रुकवाता है या फिर नहीं। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में 50 बंधकों के बदले 300 फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा इजराइल। हमास ने रख दी है बड़ी मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच बंधकों की अदला बदली को लेकर एक नया प्रस्ताव सामने आया है। इस प्रस्ताव ने पूरी दुनिया में इजराइल की पोल खोल दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल के सामने प्रस्ताव रखा है कि इजराइल अगर अपने 50 बंधकों को चाहता है तो उन 50 बंधकों के बदले इजराइल को 300 फिलिस्तीनियों को छोड़ना होगा जो इजराइल की जेलों में बंद है। यानी तिगने लोगों को इजराइल को छोड़ना पड़ेगा। यानी गाजा पट्टी में इतनी बुरी तरीके से इजराइल हार रहा है कि वो 300 लोगों को छोड़ने के लिए तैयार है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि 50 बंधकों की जगह इजराइल अब 30 फिलिस्तीनी लोगों को गाजा पट्टी में छोड़ेगा। इसी के साथ आपको बताएंगे दोस्तों अगली खबर में कि अमेरिका में हमास के समर्थन में 51% लोग, युवा सबसे ज्यादा इजराइल और अमेरिका की पूरी दुनिया में थू। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के 2 महीने हो चुके हैं। इस जंग में कई देश फिलिस्तीन को समर्थन दे रहे हैं तो कुछ देश अभी इजराइल के साथ हैं। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिका के जो लोग हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि एक सर्वे आज अमेरिका में कराया गया है। इस सर्वे में पता चला है कि हमास के समर्थन में 51% अमेरिका के युवा है और वो हमास और फिलिस्तीनियों के समर्थन में उतरे हुए हैं, जबकि मात्र 49% लोग ही इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। यानी अमेरिका में भी हमास को आतंकी संगठन मानने से युवा और अमेरिका के ईसाइयों ने मना कर दिया। यानी उसको अमेरिका के लोग आतंकी संगठन नहीं माने। तो ये बड़ा झटका जो बाइडेन को भी अमेरिका में लगा है और अमेरिका में फिलिस्तीन के समर्थन में ये बड़ा लोगों ने एकजुटता दिखाया है और काफ़ी अच्छे वोट्स जो है हमास के समर्थन में दिए। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि सरिया कानून को इटली के प्रधानमंत्री ने अपने देश में लागू करने से किया इनकार। बोले हमारे कल्चर से नहीं होता है मैच। दोस्तों आपको बता दें कि इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस्लाम को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे पूरी दुनिया के मुस्लिम देश इस पर भड़क गए हैं। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उन्होंने कहा कि यूरोप में इस्लाम को बढ़ावा देने की एक प्रक्रिया चल रही है, ये यूरोप के शहरों को मूल्य के खिलाफ है। मेलोनी ने सऊदी अरब पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सऊदी अरब इटली में इस्लामिक सांस्कृतिक केंद्रों को आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है। सऊदी को लेकर उन्होंने कहा कि उस देश में सरिया कानून लागू है। इटली की पीएम ने आगे कहा है कि इस्लामिक संस्कृति की एक निश्चित व्याख्या और हमारी सभ्यता के अधिकारों और मूल्य के बीच अनुकूलता की समस्या है। ये बात किसी से छिपी भी नहीं है। यानी उनका साफ कहना है कि इटली में हम किसी भी कीमत पर सरिया कानून नहीं लागू कर सकते, क्योंकि ये हमारे कल्चर से ही मैच नहीं खाता है। क्योंकि इस्लाम में औरतों को हिजाब पहनकर रहना होता है, लेकिन जो ईसाई हैं वो हिजाब नहीं बल्कि छोटे छोटे कपड़े पहनकर रहते हैं। इसी मामले को लेकर इटली की प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया, जिससे पूरी दुनिया के मुस्लिम देश नाराज हुए और कहा कि ऐसे देश के प्रमुख नेता को नहीं बोलना चाहिए था। इसी के साथ आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि गांधी मैदान में ब्रह्मांडों का विशाल महासम्मेलन, लोकसभा की 7 व विधानसभा की 56 सीटों पर मांगी है अब भागीदारी। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के परिषद के महासभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि ब्रह्मांडों को अपने पैसे को बढ़ावे के लिए सहयोग देश में मिलना चाहिए। ब्रह्मांडों की आर्थिक स्थिति में सुधार की मदद की सरकार से उन्होंने आवश्यकता मांगी है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि ब्रह्मांडों की जो लोकसभा की सीटें हैं बिहार में 7 कम से कम होनी चाहिए और विधानसभा की सीटें 56 होनी चाहिए। यानी 56 पर जो है दोस्तों ब्रह्मांडों को खड़ा बिहार के पार्टियां करें। अब देखते हैं कि उनकी ये मांगे मानी जाती हैं या फिर नहीं। भाई आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल और हमास के युद्ध में सबसे बड़ी ये भी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल के सैनिक भारी मात्रा में मारे जा रहे हैं और अब इजराइल हमास के सामने घुटने टेक चुका है। यानी अब जंग में फिलिस्तीनियों की जीत हो गई। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी के साथ तो ये कोर्ट के जरिए से
जुडिशरी में कर दिए। अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।